जय हिंद दोस्तों। एक बार एक बिजनेसमैन एक गांव में गया। उस गांव में जाके वो एक फैक्ट्री लगाना चाहता था। काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन था। वो शहर से गांव में गया तो गांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने वाला था वो। तो जिस जहाँ पर वो फैक्ट्री लगाने वाला था वहाँ पर पास में एक नदी थी। और नदी पार करके उसे फैक्ट्री लगानी थी। लेकिन नदी के द्वारा रास्ता पार करने में उसे 5-10 मिनट का रास्ता टाइम लगता नाव के द्वारा। और घूम के आता वो सिटी के रास्ते तो कम से कम 8 घंटे का रास्ता लगता। उसने सोचा क्यों ना इस नाव के ज़रिए से ही उधर जाके नदी पार कर ली जाए। तो नाव में बैठा और नाव वाले से बोला कि तुम जानते हो आज तुम्हारी नाव में कौन बैठा है। तो बोला नहीं सर, मैं तो नहीं जानता आपको। तो बोला कि तुम अखबार नहीं पढ़ते हो क्या। तो नाव चालक बोला नहीं सर, नहीं साहब, हम तो नहीं अखबार पढ़ते, हमें टाइम नहीं मिलता। हमारा पालन पोषण इसी नाव के ज़रिए से होता है, नाव चलाते हैं, बीवी बच्चों का पालन पोषण करते हैं इसी से। हमें इतना टाइम नहीं पड़ता, मैं अनपढ़ गंवार हूँ, नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरे पिताजी बचपन में ही मुझे छोड़ के गुजर गए थे, इसलिए पढ़ नहीं पाया, जिम्मेदारियों का बोझ था मेरे ऊपर। यह सुनकर बिजनेसमैन काफ़ी इरिटेट हुआ, थोड़ा परेशान, चिड़चिड़ापन हुआ उसको। बोला कि तुम मेरे बारे में नहीं जानते, मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और तुम्हारे ये ज़मीन दिख रही है ना नदी के उस पार, ये सब ज़मीन मेरी है और मैंने ख़रीद लिया। यहाँ पर मैं पानी का प्लांट लगाने वाला हूँ जो कि बोतल बनती हैं। बोतल बनते हुए तो देखा होगा तुमने, पानी की बोतल तो देखे होंगे। बोला नहीं साहब, वो भी नहीं देखी मैंने। तो बोला कि तुम्हें क्या आता है, क्या देखा तुमने। तो थोड़ी देर ये सुनकर थोड़ा वो अचंभित हुआ नाव चालक केवट। केवट ने सोचा ये इतना ही मेरी वो कर रहा है। तो थोड़ी दूर आगे चल के नाव डूबने लगी। नाव डूबने केवट को तो नाव तैरना आता था, लेकिन बिजनेसमैन को तैरना नहीं आता था। तो डूबने लगा तो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। तो केवट ने अपना हाथ पकड़ाया और उसे तैर आके बाहर निकाला। फिर बोला साहब, आपने शहर में रह के सब कुछ सीखा लेकिन आपने तैरना नहीं सीखा। मेन तो यही है, जब ज़िंदगी जब मरने वाला होता है आदमी तो नॉलेज गेन या फिर ज़्यादा ज्ञान नहीं बचाता, बल्कि जो उसके पास होता है वही बचाता है। तो इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति किसी ना किसी क्षेत्र में आगे है। किसी को कुछ आता है तो किसी को कुछ आता है। जो चीज़ें बड़े लोगों को आती हैं वो छोटे लोगों को नहीं आती, लेकिन जो चीज़ें छोटे लोगों को आती हैं वो बड़े लोगों को नहीं आती। इसलिए सब बराबर के हकदार हो। इसलिए इतना ही सोचो, इतना ही जानो कि अपने जीवन में कभी भी किसी को छोटा मनुष्य नहीं समझना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।